नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं कंजक्शन का प्रयोग। कंजक्शंस होते क्या है? अंग्रेजी की ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कंजक्शन क्या होता है? दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने वाले शब्द ही कंजक्शन होते हैं। जैसे दो सेंटेंस है, अगर उनको एक वर्ड की हेल्प से अगर उसको एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो ही हमारा शब्द होगा, जो वर्ड होगा वो कंजक्शन कहलाएगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दो सेंटेंस नज़र आ रहे हैं। एक सेंटेंस है रवि इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस है रवि इज ए पुअर स्टूडेंट। अब अगर इनको हिंदी में देखें तो रवि एक होशियार छात्र है। दूसरा सेंटेंस है रवि एक गरीब छात्र है। अगर इन दोनों को बट यानी किंतु कंजक्शन से जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? रवि इज एन इंटेलिजेंट बट ए पुअर स्टूडेंट। रवि एक होशियार लेकिन गरीब विद्यार्थी है। ऊपर हमारे सामने दो सेंटेंस थे, लेकिन बट की हेल्प से, बट जो हमारा कंजक्शन है, इसकी मदद से हमने दोनों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो गाइस, जैसे बहुत सारे कंजक्शंस है। कंजक्शन क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उनको छोटा करके उसी बात को, जो बात हम दो सेंटेंस में कहना चाहते हैं, उसी बात को एक सेंटेंस में लिखने या कहने में हमारी मदद करते हैं कंजक्शन। जो मेन अंग्रेजी के कंजक्शन है उन पे एक एक करके हम देखते हैं। पहला कंजक्शन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा काम आता है अंग्रेजी में, हर सेंटेंस, हर दूसरे सेंटेंस में काम आता है, वो कंजक्शन है एंड। एंड यानी और, सभी जानते हो आप लोग। पहले दो सेंटेंस है, राजू इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। राजू कक्षा 12 का छात्र है। फिर नीचे सेंटेंस है मनीष इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मनीष कक्षा 12 का छात्र है। राजू कक्षा 12 का छात्र है, मनीष कक्षा 12 का छात्र है। अब इन दोनों को एक सेंटेंस में पहले हिंदी में जोड़ लेते हैं। राजू और मनीष कक्षा 12 के छात्र है। ऊपर राजू कक्षा 12 का छात्र है, मनीष कक्षा 12 का छात्र है, लेकिन हिंदी में अगर हमने जोड़ा तो ये बन गया राजू और मनीष कक्षा 12 के छात्र है। तो अंग्रेजी में कैसे हो जाएगा? राजू एंड मनीष। अब इज की जगह आर हो जाएगा क्योंकि दोनों बहुवचन है। तो राजू एंड मनीष आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। एक ही सेंटेंस में ऊपर वाले दोनों सेंटेंस का सार आ गया। अब दूसरा हमारा कंजक्शन है वो है नॉट ओनली बट आल्सो। न केवल किंतु भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दो सेंटेंस यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं। सरिता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सरिता एक सुंदर लड़की है। सरिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सरिता एक होशियार लड़की है। अब सरिता एक सुंदर लड़की है, सरिता एक होशियार लड़की है। अब इनको नॉट ओनली बट आल्सो से कैसे जोड़ेंगे? सरिता न केवल सुंदर बल्कि होशियार लड़की है। सरिता न केवल सुंदर है बल्कि होशियार लड़की भी है। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सरिता नॉट ओनली, सरिता इज, सॉरी यहाँ इज लिखना मैं भूल गया। सरिता इज नॉट ओनली ए ब्यूटीफुल बट आल्सो एन इंटेलिजेंट गर्ल। सरिता इज नॉट ओनली ए ब्यूटीफुल बट आल्सो एन इंटेलिजेंट गर्ल। सरिता न केवल सुंदर बल्कि एक होशियार लड़की भी है। नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हो गया। अब हमारा तीसरा जो कंजक्शन है वो कंजक्शन बड़ा पेचीदा है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। टू 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 क्या होता है? देखो, सुरेश इज ए पुअर स्टूडेंट। सुरेश एक गरीब छात्र है। ही कैन नॉट बाय न्यू क्लॉथ्स। सुरेश एक गरीब छात्र है, वह नए कपड़े नहीं खरीद सकता। अब इसको एक सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? सुरेश इतना गरीब है कि वह नए कपड़े नहीं खरीद सकता। तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे होगी। अंग्रेजी में कुछ अलग पैटर्न होता है इसका। सुरेश इज टू पुअर टू बाय न्यू क्लॉथ। सुरेश इज टू पुअर यानी इतना गरीब है, टू बुआ यानी खरीदने में सक्षम नहीं है, न्यू क्लॉथ यानी नए कपड़े। तो सुरेश इज टू पुअर टू बुआई न्यू क्लॉथ्स। जैसा कि मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल दौड़ नहीं सकता, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई एम टू इल टू रन। या मैं बहुत गरीब हूँ, सिनेमा देखने नहीं जा सकता, तो आई एम टू पुअर टू गो टू सिनेमा। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप टू और टू का प्रयोग नीचे दिए गए पैटर्न में बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब एक हमारा चौथा जो सेंटेंस है, चौथा जो कंजक्शन है वो है बोथ एंड।
बोथ यानी दोनों एंड यानी और। ये थोड़ा सिंपल है लेकिन फिर भी हमें समझना ज़रूरी है। पहले दो सेंटेंस है, रवि नोज इंग्लिश, रवि अंग्रेजी जानता है। रवि नोज हिंदी, रवि हिंदी जानता है। छोटे छोटे दो सेंटेंस है, रवि नोज इंग्लिश, रवि नोज हिंदी। रवि अंग्रेजी जानता है, रवि हिंदी जानता है। अब एक सेंटेंस कैसे बनेगा, रवि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं जानता है। ऊपर अलग अलग सेंटेंस, नीचे एक सेंटेंस हो गया, रवि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानता है। तो इनकी अंग्रेजी कैसे हो जाएगी, रवि नोज बोथ हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रवि नोज बोथ यानी दोनों भाषाएं, इंग्लिश एंड हिंदी। रवि नोज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। जैसे मेरे पास बाइक भी है, साइकिल भी है, तो आई हैव बोथ साइकिल एंड बाइक। जब दो को जोड़ना हो तो बोथ और एंड का यूज हम करते हैं। अब एक कंजक्शन है हमारा नाइदर नॉर, न तो न ही। जैसे दो सेंटेंस है ऊपर, राकेश हैज़ नॉट ए बाइक, राकेश के पास बाइक नहीं है। सुनील हैज़ नॉट ए बाइक, सुनील के पास बाइक नहीं है। राकेश के पास भी बाइक नहीं है और सुनील के पास भी बाइक नहीं है। तो दोनों को पहले तो नाइदर नॉर से कैसे जोड़ेंगे, न तो राकेश और न ही सुनील के पास बाइक है, न तो राकेश और न ही सुनील के पास बाइक है। तो नाइदर नॉर से कैसे जोड़ेंगे, नाइदर राकेश नॉर सुनील हैज ए बाइक। नाइदर राकेश नॉर सुनील हैज ए बाइक, न तो राकेश के पास और न ही सुनील के पास बाइक है। ऊपर दो सेंटेंस है, राकेश के पास बाइक नहीं है, सुनील के पास बाइक नहीं है, तो राकेश हैज नॉट ए बाइक, सुनील हैज नॉट ए बाइक। लेकिन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में हमने जोड़ा तो बन गया राकेश, नाइदर राकेश नॉर सुनील, नाइदर राकेश नॉर सुनील हैज ए बाइक। अब एक और हमारा कंजक्शन है, एज सून एज, जैसे ही या जितना जल्दी हो सके। इसका मतलब ये होता है एज सून एज का जैसे ही या जितना जल्दी हो सके। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं वापस आऊंगा। हम किसी से बोलते हैं कि मैं जैसे फ्री होता हूं मैं वापस आऊंगा, तो आई विल कम बैक एज सून एज आई गेट्स फ्री। जैसे मैं फ्री होता हूं मैं वापस आऊंगा, तो आई विल कम बैक एज सून एज आई गेट फ्री। जैसे खिलाड़ी तैयार होते हैं मैच शुरू होगा। तो द गेम विल स्टार्ट, द गेम विल स्टार्ट, गेम शुरू होगा एज सून एज यानी जितना जल्दी या जैसे ही प्लेयर्स गेट रेडी, खिलाड़ी तैयार होते हैं। तो जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है एज सून एज, आप किसी काम को करने जा रहे हो और जैसे ही आपको टाइम मिलता आप करोगे, उस सेंटेंस में आप यूज करोगे एज सून एज यानी जैसे ही। जैसे नीचे वाला सेंटेंस को एक बार और देखते हैं, जैसे ही खिलाड़ी तैयार होते हैं मैच शुरू होगा। तो द गेम विल स्टार्ट एज सून एज प्लेयर्स गेट रेडी। जैसे ही खिलाड़ी तैयार होते हैं गेम हमारा शुरू होगा। तो गाइज ये एक प्रयास था मेरा कंजक्शन का यूज आपको समझाने का। आई होप कि मेरे वीडियोस आप लगातार देख रहे हो। प्लीज़ अब तक भी आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को बजाए और लाइक कमेंट और शेयर।